हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 13 बच्चों। पाठ का नाम है ठोस आकारों का चित्रण। तो देखिए बच्चों, आपको इन पाठों में क्या समझना है और क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए अभी तक आप जैसे मान लीजिए दो बीमाओं वाले आयत, वर्ग, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते थे जिसमें लंबाई चौड़ाई होती थी बच्चों, ठीक है ना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे ऊंचाई वाले भी आकृति के बच्चों में के बारे में, मतलब त्रिविमी आकार। हम त्रिविमी आकार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें तीन बीमाएं होती हैं। जिसमें तीन बीमाएं होती हैं बच्चों, उसको हम बोल देते हैं त्रिविमी आकार। ठीक है, यह त्रिविमी आकृति बच्चों। जैसे मान लीजिए यहां पास प्रयास कीजिए में दिया गया है, आप भी किताब खोल करके बैठिए बच्चों, जिससे आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके बच्चों। देखिए यहां पास बना हुआ है, प्रयास कीजिए आकारों का नामों से मिलान कीजिए। आकारों का नामों से मिलान करना है बच्चों। जैसे यह आकृति बनी हुई है, यह आकृति किसकी बनी हुई है बच्चों? यह एक बेलन की आकृति है बच्चों। ये किसकी आकृति है? बेलन की आकृति। ठीक है, तो आपको जो है तो इसका ये देखिए बेलन ये लिखा हुआ है बच्चों। बेलन से आपको जोड़ी बनाना है। यह एक बेलन की आकृति है बच्चों। किसकी आकृति? इसका नाम है बेलन। ठीक है, अब देखिए एक किसकी आकृति है? यह एक वृत्त नहीं है बच्चों, यह एक गोला है। ये क्या होता है? गोला। देखिए गोले को आप चाहे जिस तरफ से देखो बच्चों, वह गोला ही दिखेगा, लेकिन वृत्त को आप सामने से देखने पर वह वृत्त दिखेगा। यदि आप बगल से देखोगे तो वह वृत्ताकार नहीं दिखेगा बच्चों। ठीक है, तो गोला चारों तरफ से ही दिखता है, गोला। ठीक है, चारों चाहे जिस साइड से देख लो आप गोले को, वह गोला जो होता है ना वो चारों तरफ से दिखता है बच्चों। अब देखिए यह एक ईंटे के आकार का बना हुआ है, तो ये ईंटे के आकार का बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे घनाभ। क्या बोलेंगे बच्चों? घनाभ। ठीक है ना। इसमें लंबाई, चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी है बच्चों, तो ये कहलाता है घनाभ। ठीक है, एक घनाभ बना हुआ है, तो इसकी जोड़ी बन जाएगी ए नंबर से बच्चों। ए नंबर से घनाभ बना हुआ है बच्चों। ये गोला है, गोला की जोड़ी डी नंबर से बन जाएगी। अब देखो यह एक डिब्बा हो गया, लेकिन ये देखिए ईंट ए भी है, ईंट ए भी है, ऐसा सोचो आप, लेकिन इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है बच्चों। इसको हम बोल देंगे घन। क्या बोल देंगे? घन। इसकी सी नंबर से जोड़ी बन जाएगी बच्चों। घन का चित्र बना हुआ है। किसका चित्र बना हुआ है? घन का। अब देखिए ये एक जो है तो यदि ये इसको बोलते हैं शंकु। क्या बोल देते हैं बच्चों? शंकु। यदि आप लोग आइसक्रीम खाए हो बच्चों, तो आइसक्रीम की पोंगड़ी पर थोड़ा सा ध्यान रखो। आइसक्रीम की पोंगड़ी को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, आपको शंकु नजर आ जाएगा बच्चों, इस प्रकार का। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो है तो शंकु का चित्र बना हुआ है, और ये जो है पिरामिड का चित्र बना हुआ है बच्चों। मंदिरों में आप देखोगे जब ऊपर बना रहता है कहीं कहीं, ठीक है ना, तो ये पिरामिड, ये पिरामिड का चित्र बना हुआ है बच्चों। ठीक है, ये पिरामिड का चित्र है, तो पिरामिड को ए से जोड़ियां बना देना है, प्रयास कीजिए वाले हैं बच्चों। ठीक है, देखिए आगे और यहां पास भी बच्चों हमको जोड़ियां ही बनाना है। देखिए ये किसका चित्र बना हुआ है बच्चों? यह द्विविमीय आकृति है। इसके पहले जो आपने पढ़ा वो त्रिविमीय आकृति थी बच्चों। इसके पहले जो आपने पढ़ा वो त्रिविमीय आकृतियां थी। अब जो इसके बारे में समझने जा रहे हैं आप, ये द्विविमीय आकृतियां हैं। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई बस होता है वो द्विविमीय आकृति कहलाती है बच्चों। जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई शामिल हो जाए बच्चों, वह त्रिविमीय आकृति कहलाती है। द्विविमीय आकृति में दो ही बीमा रहेंगी, लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई, आप कुछ भी बोल दीजिए, मतलब दो बीमाएं रहेंगी बच्चों, तो वो कहला जाता है द्विविमीय आकृति। जैसे यहां बना हुआ आयत का चित्र, वृत्त का चित्र, त्रिभुज, वर्ग, एक चतुर्भुज। यहाँ जोड़ी भी बनाने के लिए बोला गया है, तो देखिए आयत तो बी नंबर की जोड़ी बन जाएगी बच्चों, वृत्त तो ए नंबर का बन जाएगा, त्रिभुज ए नंबर का बन जाएगा बच्चों, वर्ग सी नंबर का बन जाएगा, भी नंबर में चतुर्भुज है बच्चों, तो चतुर्भुज से बन जाएगा, डी नंबर से जोड़ी बन जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब बात करते हैं आगे थोड़ा फलक और किनारे और शीर्ष। देखो बच्चों यहां पर समझिए आप लोग, फलक, किनारे और शीर्ष।
फलक क्या होते, जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे पर बैठे होंगे बच्चों, बात को समझना अच्छी तरह से थोड़ा सा, आप जिस कमरे पर बैठे होंगे बच्चों, तो उस कमरे पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके पैर जमीन पर रखे होंगे, मतलब फर्श पर रखे होंगे, वह भी उस फर्श को हम फलक बोलेंगे। आपके चारों ओर चार दीवार खड़ी होंगी, तो जब चार दीवार खड़ी होंगी तो वो फलक है बच्चों, जिनको आप दीवार बोल रहे हैं वो फलक हैं। आपके ऊपर छत होगी, वो भी फलक है बच्चों। तो हमने कितना गिना दिया, देखो चारों तरफ किसी घन या घनाभ के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, घन या घनाभ के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि आपके चारों ओर दीवार खड़ी हैं, 4 ए हो गई। धरती मतलब फर्श के बारे में बात करें तो 5 ए हो जाएगा, छत 6 हो गया बच्चों। तो किसी घन या घनाभ में बच्चों कितनी फलकें होती हैं, फलक मतलब उसकी दीवाला कहला गई। या कि आप कोई डिब्बा ले लोगे या कोई बॉक्स ले लोगे या कि कोई पेटी ले लोगे, तो उसमें कितने मतलब कितने फलकों से वह डिब्बा तैयार हो जाएगा, घन या घनाभ कितने डिब्बे फलकों से तैयार हो जाएगा बच्चों, तो 6 फलक होने चाहिए। कितने फलक होने चाहिए बच्चों, 6 फलक। या कि आप कार्टून वगैरह देखे होंगे तो कार्टून में 6 दप्ती लगी रहती है बच्चों, 6 दप्तियों से बनता है कार्टून, ठीक है ना। तो मतलब किसी घन या घनाभ में, किसी घन या घनाभ में बच्चों 6 फलकें होती हैं। और शीर्ष, शीर्ष देखो बच्चों, ये जो बिंदी रखी हुई है ना, 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 शीर्ष 4 शीर्ष, 4 शीर्ष ऊपर 4 शीर्ष नीचे, मतलब 8 शीर्ष होते हैं बच्चों। किसी घन या घनाभ में 8 शीर्ष होती हैं और 12 कोरे होती हैं बच्चों। कोरे, कोरे कौन से कहलाती है, ये देखो ये कोरे होती हैं, ये कोरे होती हैं, ये कोरे हैं बच्चों। ऊपर 4 कोरे हैं, देखो 1 2 3 4, ये 4 हो गई। इसमें इससे पता करो बच्चों, देखो 1 2 3 4, 4 हो गई। 4 नीचे भी रहेंगी, 5 6 7 8 हो गई। और ये देखो खड़ी हैं, खड़ी हैं बच्चों, ये कोरे कहलाती, किनारे, इसी को बोल देते किनारा, ठीक है। फलक जिनको हमने दीवार बोल दिया बच्चों। शीर्ष, ये शीर्ष कहला गए जिनमें डॉट रखा हुआ है बच्चों। बात समझ में आया। तो किसी घन या घनाभ में, किसी घन या घनाभ में बच्चों 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोरे होती हैं और 6 फलकें होती हैं। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब हम चलते हैं 3D आकार को बनाने की आकृतियों के बारे में। सीधे चलते हैं प्रश्नावली 13.1 में बच्चों, प्रश्नावली 13.1 में। तो देखिए प्रश्नावली 13.1 क्या कहती है। कहती है बच्चों, प्रश्नावली 13.1 पहला नंबर, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काटकर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले शुरू में हम आपको घन या घनाभ के बारे में यहां लिख करके बता दें, जो फलक फलक वगैरह बताए हैं। देखिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, घनाभ के बारे में। ठीक है, तो घनाभ का डायग्राम आप बनाना चाहें बच्चों, देखो आप ऐसे करेंगे, ऐसा किए बच्चों, ऐसा बनाया, इसको आप ऐसे जाने दो। अब जैसे ए गया बच्चों वैसे ही जाने दीजिएगा, ठीक है। जितना गया है उतना ही जाना है, जितना ए है उतना ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये हो गया बच्चों, इसको मिला दी, इसको नीचे आने दो, जितना ए नीचे आया उतना नीचे आने देना। ये देखो, इसको मिला दिए बच्चों। ये देखिए ये बन गया हमारा घनाभ। अब पीछे की कोरे आपको नजर नहीं आ रही बच्चों, तो पीछे के कोरे हम चलो आपको दिखाई दिलवाते हैं। ये छुपी रहती हैं तो हम इसको डैश डैश वाले लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है। तो ये किसका चित्र कहला गया, घनाभ का बच्चों, घनाभ है ये। बात समझ में आया, घनाभ। इसको हम दूसरी स्टाइल से भी बनाना चाहें तो दूसरी स्टाइल से भी बना सकते हैं। देखो हमने ऐसे किया, ठीक है, ऐसे किया। अब इसको हमने क्या किया, यहां से थोड़ा सा ऐसे बना दिए बच्चों। अब इनको मिला दो, आप कोनों को कोने से मिला दो।
ये देखो बच्चों, ये बन गया घनाभ। बन गया ना बच्चों घनाभ, ये घनाभ कहला गया। ठीक है, घन का चित्र बनाने के बारे में बात करेंगे। यदि घन के बारे में, तो घन का चित्र लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर रहता है बच्चों। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या रहेगा, बराबर रहेगा बच्चों। ये बन गया बच्चों घन। क्या बन गया ये, घन। ठीक है, यहां पर भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जैसे दूसरे स्टाइल से। ऐसे हमने किया, ऐसे कर दी बच्चों। इसको मिला दो इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। ये देखिए बच्चों, घन का चित्र बन गया। बात समझ में आई। यहाँ पास आपको जो लाइन पीछे की दिखाई नहीं दे रही बच्चों, उसको हम बनाए दे रहे हैं इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बनाया है आपको, और यहाँ पास हम लिखे दे रहे हैं। चलिए, किसी घन या घनाभ में, किसी घन या घनाभ में 6 फलक 12 कोणें तथा 8 शीर्ष होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं, ऐसा बच्चों। ठीक है, अब हमको जो पहले नंबर प्रश्न में पूछा है, वो ये कहना चाहता है, क्या ऐसी आकृति बनाई जा सकती है, ऐसी आकृति बनाई जा सकती है, ऐसा पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं बच्चों। तो ये आपका इंट्रो से संबंधित था। कहता, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काटकर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको प्रैक्टिकल रूप से करना पड़ेगा बच्चों। देखो, कहता कि इस घन, यदि आपको ऐसा हमने दे दिया, ठीक है, क्या आप इससे घन बना सकते हैं? चलो हम आपको प्रैक्टिकल रूप से समझाते हैं बच्चों, तब मजा आएगा। तो यहां पास हम क्या करते हैं बच्चों कि हम 6 फलक लेते हैं। ठीक है, जैसे इस आकृति में बना हुआ है बच्चों, तो इस आकृति के अनुसार हम फल लेकर के इसी प्रकार से फलक रखते हैं बच्चों। देखिए, जैसे ये 1 पर्ची है, ये हमने 1 बना दी, 1 रख दी है बच्चों। ठीक है, फिर देखो बच्चों, अपने माइंड में चित्र बैठा लो और किताब खोल करके बैठो। ठीक है, जैसे समझ में आ सके आप लोगों की। देखो, हमने ये 1 रख दिया, 1 के बाद 2, 2 के बाद ये 2 हो गया बच्चों। देखो, ठीक है ना, ये चित्र आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। इसके बाद यहां से जुड़ा हुआ है 3, 4, 5 और 6 बच्चों। ठीक है, इस तरह से अब आप इसका मकान बनाने का प्रयास करो। ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो देखिए, इसको खड़ा करेंगे तो ऐसे ज्वाइंट खड़ा हो जाएगा बच्चों। समझते चलना बच्चों अच्छी तरह से। ठीक है, अब फिर इसको हम ऐसे करेंगे बच्चों, तो ये देखो, यहाँ की दीवार खड़ी हो जाएगी, यहाँ की दीवार खड़ी हो जाएगी। और जमीन में कौन सी दीवार हो गई बच्चों? 3 नंबर की, 3 नंबर की दीवार हो गई। अब दिमाग लगाओ जरा, यहां से जब आप इसको खड़ा करोगे बच्चों, तो ये 4 नंबर की दीवार खड़ी हो जाएगी। ये 4 नहीं, तीनों एक साथ खड़े होंगे बच्चों। तो तीनों एक साथ खड़े होंगे, तो देखो, ये तीनों के तीनों एक साथ खड़े होंगे बच्चों। तो क्या होगा कि ये 4 नंबर की दीवार खड़ी हो जाएगी ऐसे बच्चों। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। देखो, यहां पास जो है, अरे खड़ा नहीं हो पा रहा बच्चों। देखो, समझना थोड़ा सा। ये 3 नंबर की दीवार हो गई, ये 4 नंबर की दीवार खड़ी हो जाएगी बच्चों, और 5 नंबर की दीवार तो यहां आ जाएगी। लेकिन ये 6वीं नंबर की दीवार यहां जुड़ी रहेगी बच्चों, तो यहां आएगी, यहां थोड़ी आएगी। ठीक है, यहां नहीं आ पाएगी बच्चों।
क्योंकि यहाँ पास देखो 1 2 3, 1 2 3 तो यहाँ आ गए, 4 यहाँ खड़ी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पास ऐसे आ जाएगी, ठीक है, 4 ऐसे आ जाएगी, यहाँ पास खड़ी हो जाएगी बच्चों। अब पांचवी दीवार जो है तो यहाँ छत में आ जाएगी, यहाँ छत में आ जाएगी, ऐसे पांचवी नंबर की दीवार छत में आ जाएगी बच्चों। लेकिन ये वाली जो दीवार है तो यहाँ आगे बढ़ेगी, यहाँ आगे बढ़ जाएगी बच्चों, मतलब यहाँ आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी, तो इससे क्या है, घनाभ नहीं बन पाएगा बच्चों, मतलब घन नहीं बन पाएगा, मतलब एक घर नहीं बनाया जा सकता बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखो बच्चों, दूसरा नंबर समझिएगा, ये 3 पर्ची लेते हैं बच्चों हम, कितनी पर्ची लेते हैं, 3 पर्ची लेते हैं, ये 3 पर्ची लिए, इसी के अनुसार हम बनाते हैं। ये 3 पर्ची हो गई। अब यहाँ कहाँ से करना है, एक कम करके यहाँ से 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये 6 हो गया। अब इसको खड़ा करेंगे बच्चों जब, तो ये दीवार ऐसे खड़ी हो जाएगी, ठीक है, ऐसे खड़ी हो जाएगा, और ये ऐसे मुड़ जाएगा बच्चों, ऐसे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा बच्चों। और ये वाला यहाँ था, यहाँ जुड़ा हुआ था बच्चों, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ऐसे हो जाएगा बच्चों। अब जो है ये 5वीं नंबर की पर्ची यहाँ खड़ी हो जाएगी बच्चों, और 6वीं नंबर की पर्ची यहाँ ऊपर आ जाएगी, 6वीं नंबर की पर्ची ऊपर आ जाएगी। इससे मतलब घन बनाया जा सकता है। तो मतलब घन किन से बनाया जा सकता है, किन से नहीं बनाया जा सकता बच्चों, ठीक है ना। तो आप पर्ची के माध्यम से, या कि 6 दफ्ती ले लो बच्चों, 6 दफ्ती के माध्यम से आप घन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार रखोगे तो मतलब ये दीवार जुड़ी हुई है, तो क्या इनसे बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको इन चीजों का आंसर देना है बच्चों, ठीक है। तो देखो बच्चों, पहले के माध्यम से तो घन नहीं बनाया जा सकता, दूसरे से घन बन जाएगा बच्चों, और तीसरे से यदि मान लो हमने ऐसे इसको ऐसा किया तो यहाँ का फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इससे तीसरे नंबर से घन बन जाएगा बच्चों, ठीक है। चौथे नंबर से ऐसे ढक जाएगा, ऐसे चौथे नंबर से भी बन जाएगा बच्चों। पांचवें नंबर से घन नहीं बनेगा बच्चों, क्योंकि देखो छत के ऊपर ये भी छत बनेगी, ये भी छत बनेगी, इसलिए नहीं बनेगा ये घन, ठीक है ना। VI नंबर से बच्चों, VI नंबर से भी घन बन जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं, कहता है उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। तो प्रश्नावली 13.1 का आंसर हो जाएगा बच्चों पहला नंबर। देखो पहले नंबर से हम घन नहीं बना सकते बच्चों, तो हमको कहता है कि ऐसे घनों को पहचानिए, तो हम यहाँ लिखते हैं पहला नंबर से इससे घन नहीं बनाया जा सकता बच्चों, तो लिख दीजिए जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। तो घन नहीं बन सकता है, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर में लिख दीजिए आंसर, दूसरे नंबर से तो घन बन जाएगा, तो घन बनाया जा सकता है, घन बनाया जा सकता है बच्चों। तीसरे नंबर से हाँ, इससे भी घन बन जाएगा बच्चों, तो घन बनाया जा सकता है, ठीक है बच्चों, इससे भी घन बनाया जा सकता है। चौथे नंबर से बच्चों, चौथे नंबर से घन इससे भी बन जाएगा बच्चों, तो लिख दीजिए घन बनाया जा सकता है, घन बनाया जा सकता है, ठीक है बच्चों, इससे भी घन बनाया जा सकता है। फिर भी नंबर से तो घन नहीं बन रहा था बच्चों, ठीक है, तो लिख दीजिए भी नंबर में घन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब VI भी है, तो VI से भी घन बन सकता था बच्चों, तो घन बनाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे आप लोग। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पासे ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु डॉट्स अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। देखो बच्चों, जैसे चित्र बना हुआ है ना, जैसे यहाँ देखो ये इस साइड जो है तो कितनी है, 5 है,
तो इसके उस साइड बच्चों 5 2 7 मतलब 2 बिंदु अंकित होंगे। मतलब पासे का नियम होता है कि सम्मुख फलकों का योग, सम्मुख फलकों का योग कितना होना चाहिए बच्चों? सम्मुख फलकों का योग 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो अब इसमें कहता है कि यदि मान लीजिए यदि योग 7 है तो यहाँ पासे घनों को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या को उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। तो आपको इनमें भरना है बच्चों। इनमें क्या है? भरना है। इस वाले क्वेश्चन इस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये अगले क्वेश्चन के लिए है। अब देखो 4 5 6 लिखा हुआ है, तो इनमें क्या आएगा बच्चों हमको बताना है। चलो देख लेते हैं क्या आएगा। अपने को यहाँ 6 लिखा हुआ है, हम 6 वाली पर्ची रख देते हैं यहाँ थोड़ा। ये 6 वाली पर्ची हमने रख दिया, ठीक है। 5 पी है, ये हमने 5 रख दिया। दिमाग लगाना बच्चों। फिर 4 वाली पर्ची, तो 4 वाली पर्ची हमने ये रख दिया। जैसे वो जाल बना हुआ है वैसे हम बनाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ खाली 3 पर्चियां हैं, तो हम 3 खाली पर्चियां रखते हैं। ये लो 3 खाली पर्चियां रख दिए। 1 2 और 3। अरे आपको तो दिखाई नहीं दे पाएगा बच्चों। और एक पर्ची यहाँ रखना है, खाली पर्ची ये रख दी बच्चों। आधी पर्ची आपको दिखाई नहीं दे रही है। अब देखो इसको हम खड़ा करते हैं। यदि 4 को हम क्या बनाते हैं? धरती बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो समझना ध्यान से है। जब इन दोनों पर्चियों को खड़ा करेंगे तो ये तो चिपकी रहती है ना बच्चों, तो ये ऐसे साथ में खड़ा होगा। दिमाग लगाना, ऐसे दिमाग लगाना बच्चों। ऐसे खड़ी होगी, यहाँ क्या लिखा हुआ 5। अब इसके सामने कौन सी पर्ची खड़ी होगी बच्चों? इसके सामने ए वाली पर्ची खड़ी करोगे, इसके सामने ए वाली पर्ची खड़ी होगी, ये वाली। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 5 आ रहा था इस वाले में, तो यहाँ आएगा 5 2 7, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब दिमाग लगाना बच्चों। इस साइड जब इसको खड़ा करे थे तो ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी बच्चों। तो यहाँ 6 इस वाली दीवार में, इस साइड की दीवार में 6 है। अब इसमें दिमाग लगाओ, जब ये दोनों खड़ी हुई थी, देखो ये खड़ी हुई थी तो ये भी खड़ी हो जाएगी, तो ये आसमान में चली जाएगी। ये वाली पर्ची, ये वाली पर्ची 2 को नहीं देख लेना, ये 2 तो पहले वाले लिखा हुआ था। 2 ये खाली है ना, तो 2 यहाँ, तो 4 के सामने आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ क्या आ जाएगा? 3। ये 3 आएगा इसमें, ठीक है। और ये वाली दीवार जो है यहाँ आ जाएगी 4 के यहाँ। तो यहाँ 6 सामने था, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 6 था, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो मतलब देखो यहाँ 1 2 3 ऐसे भरना पड़ेगा। 1 2, यहाँ 1 3 2, 1 3 2। तो भर लो बच्चों 1 3 2। इसमें 1, इसमें 3, इसमें 2। चलो दूसरा नंबर। एक इस साइड था और एक इस साइड था, ठीक है बच्चों। और इसमें भरा हुआ है हमारा 4, और क्या भरा था? 5 6। हमने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। तो यहाँ 1 बताए आया था, यहाँ 3 आया था, यहाँ 2 आया था बच्चों। तो इस तरह से आपको भरना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में 1 2 3, 1 2 3 लिखा हुआ है। चलो बनाओ इसी प्रकार से। यहाँ पास देखो, एक हमने ए इंगित कर दिया, आगे 2 आएगा, तो ये 2 हमने कर दिया। 2 हो गया बेटा। 2 के बाद 3, 3 वाली पर्ची कहाँ गई? 3 वाली पर्ची इसी में होगी यार। 1 मिनट बच्चों, गड़बड़ हो रहा है माहौल। 1 2, 1 ए हो गया, 2 ए हो गया। अब 3 वाली पर्ची 3 ए हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बगल से चिपकी हुई पर्ची है, ठीक है। एक खाली पर्ची और एक खाली पर्ची, और इसके बगल से क्या है भाई? अच्छा ऐसा है, खाली पर्ची, यहाँ खाली पर्ची बेटा, ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको खड़ा करो। इसको खड़ा करोगे तो समझना, देखना, ध्यान से समझते चलना। ऐसे खड़ा करोगे, ऐसे खड़ा होगा, और ये ऐसे मुड़ जाएगा। अब देखो इस ये वाला जो है, यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दिमाग लगाना, जब इसको खड़ा करोगे बच्चों तो ये खड़ा होगा तो इसके सामने आएगा,
तो यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आएगा 5 2 7, यहाँ 5 आएगा। और जब हम इसको जब खड़ा करोगे बच्चों तो ये ऐसा खड़ा होकर के ऐसा मुड़ जाएगा, तो यहाँ 1 है तो यहाँ 6 आएगा। बचा क्या 7 बचा, तो यहाँ 7 सॉरी ये 6 हो गया। अब यहाँ पास जब ए इसके सामने आएगा, ये ए इसके सामने आ रहा था, ई इसके सामने जाएगा बच्चों, तो 4 3 7 इसमें 4 आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये इसके ऊपर आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से 5 6 4 5 6 4 आएगा बच्चों। तो भर दो इसमें 5 6 4 भरना पड़ेगा, 5 6 4, ठीक है बच्चों। तो बनाओ इसी प्रकार से बनाते हैं। देखो ऐसे कर दिए बच्चों, फिर यहाँ ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ क्या आया था बच्चों, यहाँ जब अपन भरे थे तो यहाँ ऐसे आया था, यहाँ 4 आया था, यहाँ 6 आया था बच्चों, और यहाँ 5 आया था, ठीक है। तो इस तरह से भरना है बच्चों, तो बन जाएगा बच्चों। तो हम आपको प्रैक्टिकल सही समझाए हैं बच्चों ठीक है। तो दूसरा के बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखो। अब तीसरा नंबर प्रश्न के लिए आपको देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। एक काम करते हैं, इसको हम जो है तो यहाँ बना लेते हैं तीसरा नंबर, क्योंकि बार बार पलटाना ना पड़े। एक 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो देखो तीसरे नंबर प्रश्न में कहता है कि क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है। कहता है कि क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों ये मतलब इसके लिए बोला गया कि क्या यह पासे का एक जाल हो सकता है। देखो दिमाग लगाओ, जब इसको आप एक काम करते हैं, पर्ची की सहायता से समझाते हैं बच्चों आपको, ठीक है। देखो यहाँ 6, ये हमने 6 बना दिया, ठीक है। 6 वाली पर्ची ये वाला ये आ गया, 6 के बाद 5 5 कहाँ गया, ये रहा 5, ठीक है बच्चों। 5 5 के ऊपर 4 है, ये हमने कर दिया 4, ये 4 कर दिया, ठीक है। 4 के बगल से 3, 4 के बगल से 3, और 3 के ऊपर 2 है, 3 के ऊपर 2 कर दो, और उसके बगल से 1 कर दो, ये कर दिए 1, ठीक है बेटा। अब देखो मान लो हमने 4 को धरती बांध लिया, ठीक है ना। तो 5 खड़ा करोगे बच्चों ऐसे, 6 ऐसे ऐसे जाएगा, 6 ऐसे 6 चला जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, ये 5 है और ये 6 है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे चला जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान रखो, जब इसको जब खड़ा करोगे तो देखो बच्चों, ये देखो ये 3 खड़ा हो जाएगा, तो 6 या 3 सामने सामने आ जाएंगे बच्चों, 6 3 क्या हो जाएंगे, सामने सामने आ जाएंगे। तो कि 5 से थोड़ी हो सकते हैं, 6 3 9 होगा, जबकि 5 से का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 6 3 9 आ रहा है, 6 3 9 आ रहा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह पासे के जो है पासे नहीं हो सकते, पासे का जाल नहीं हो सकते बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पासे का योग जो है 7 होना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं हम कि क्या यह पासे के जाल हो सकते हैं, तो लिख दो यह पासे के जाल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि पासों के सम्मुख फलकों का योग 7 होता है बच्चों, क्योंकि पासों के सम्मुख फलकों का योग 7 होता है, 7 होता है। लेकिन यहाँ देखो ये 3 आ रहा था सम्मुख, ठीक ना, और यहाँ 6 आ रहा था, लेकिन यहाँ फलकों का सम्मुख फलकों का योग 7 नहीं आता है, 7 नहीं आता है।
इसलिए बच्चों। ठीक है, बन जाएगा। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखो चौथा नंबर कहता है कि एक घन बनाने के लिए, क्या कहता है बच्चों, एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं, यहाँ इस जाल को कितने फलक दिए हुए हैं, पृथक पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गीकृत कागज का प्रयोग कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी पहले नंबर में आप घन सिस्टमेटिक तरीके से आपने समझा है किसमें घन बनेगा किसमें घन नहीं बनेगा। तो देखो 3 जाल हमको दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, और हमको और घन जोड़ना, ऐसी स्टाइल से जोड़ना जिससे घन बनाया जा सके बच्चों। फलक ऐसी स्टाइल से जोड़ना है कि जिससे हम क्या बना सकें, घन बनाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो देखो चौथा नंबर, तो चौथे नंबर में बच्चों हमको 3 फलक दिए गए हैं। ठीक है ना, तो चलो हम यहाँ लिखते हैं 2 विभिन्न विधियां, 2 विभिन्न विधियां, 2 विभिन्न विधियां। ठीक है बच्चों, तो देखो हमको जो है तो 1 2 3 फलक दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, हम क्या करते हैं, अलग से जो है अलग से 3 फलक लेना पड़ेगा बच्चों हमको। तो 1 फलक ऐसे में ले लो बच्चों, तो आप घन बना सकते हो। अब देखो कैसे बना सकते हैं, ये बताओ, इसको हम धरती मान लें, ये दोनों अगल बगल के खड़े हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ साइड से, इस साइड से बंद हो जाएगा, उस साइड से बंद हो जाएगा। जब इसको खड़ो करोगे तो इस साइड से बंद हो जाएगा, ये वाला ऊपर छत बन जाएगी और ये बगल की दीवार बन जाएगी। ठीक है, अब आपको 3 घन तो दिए गए थे और विधियाँ, 2 विधियाँ पूछा है ना बच्चों। तो यहाँ पास मान लो हमने ये हमको दिया गया था, हम क्या करते हैं, एक यहाँ जोड़ दो आप, एक यहाँ जोड़ दो ऐसे, और एक और यहाँ जोड़ सकते हो या कि फिर यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ अब जब ये देखो चारों दीवार खड़ी हो जाएंगी, ये वाली दीवार छत में आ जाएगी, ये वाली दीवार छत में आ जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से हम 2 विभिन्न विधियां और बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो कहता है जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए, उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। अब देखो बच्चों, इसको आप स्वयं बता लेंगे। ये बताओ, इसमें से 6 फलक निकलेंगे तो इसका जाल कहाँ बनेगा, ये वाला जाल बनेगा बच्चों। इसमें से देखो एक चद्दर बनेगा, 2 ढक्कन निकलेंगे तो तीसरा नंबर रहेगा। इसमें से एक शंक्वाकार है तो ऐसा बनेगा, और एक वृत्ताकार ढक्कन रहेगा ना बच्चों, आइसक्रीम को ऊपर ढक्कन लगाओगे तो वृत्ताकार रहेगा। इसमें से बच्चों एक धरती बनेगी और 4 दीवार गिरेंगी। समझ में आई बात बच्चों। तो चलो इसका आंसर भी बता देते हैं। पांचवें का ए नंबर का कौन सी जोड़ी सही रहेगी बच्चों, दूसरा नंबर। कौन सा नंबर, दूसरा नंबर जोड़ी सही है। ठीक है, बी की कौन सही रहेगी, तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर। सी और डी, तो सी का कौन सा सही रहेगा बच्चों, आई भी नंबर, सी का आई भी नंबर। तो इसका कौन सा रहेगा, डी का पहला नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्नावली समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली समाप्त हो गई बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।